लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि फर्स्ट लेडी का बांधा फूट चुका था, इसलिए यू चांग भी तांगुन के साथ में आ जाता है। वहीं पर अपने बच्चों को खुद को धोखा देते हुए देखकर फर्स्ट लेडी पागल हो जाती है और वो डिमोनिक कल्ट के फॉरबिडन टेक्निक एक्सप्लोसिव रिवर्स द ब्लड फ्लो डिमोनिक अर्थ का इस्तेमाल करती है, जिस कारण से उसका दिमाग खराब हो जाता है, जिस वजह से वो अपने बच्चों को भी दुश्मन की तरह देखने लगती है और वो काफी खतरनाक डिमोनिक एनर्जी को रिलीज करते हुए ये कहती है कि मैं हार नहीं मानूंगी। ये देखकर सारे के सारे लोग हैरान हो गए थे। अब आगे की शुरुआत में फर्स्ट लेडी तांगुन से ये कहती है कि तांगुन, ये सारी की सारी चीजें तुम्हारी वजह से हुई है। तांगुन ने उससे ये कहा कि मुझे ये पूरे तरीके से यकीन है कि नामगुन क्लैन के लोगों ने ही आपकी मुलाकात फाइट बोन इंस्ट्रक्टर के साथ कराई थी, तो आखिर आप मेरे ऊपर इसके लिए गुस्सा क्यों कर रहे हैं। यह सुन फर्स्ट लेडी गुस्सा होते हुए ये कहती है कि तुम चुप हो जाओ। वहीं पर वो टेबल को उठाकर तांगुन के ऊपर फेंक देती है, लेकिन तांगुन उसे डॉज कर लेता है और वो टेबल सीधा जाकर यू चांग के पास टूटता है। वहीं पर ये देख यू चांग काफी हैरान हो चुका था। वो आगे परेशान होकर ये कहता है कि वो डिमोनिक आर्ट्स का भी इस्तेमाल कर रही है। तभी एल्डर सिस्टर सामने की तरफ जाते हुए यू चांग से ये कहती है कि तुम पीछे रहना। ये सुन यू चांग काफी हैरान हो जाता है। एल्डर सिस्टर सामने की तरफ जाकर ये कहती है कि मदर प्लीज आप अपने गुनाहों को और आगे ना बढ़ाएं। तांगुन ने एल्डर सिस्टर से ये कहा कि उन्हें समझाने के लिए काफी लेट हो चुका है, वो अपने सोचने की शक्ति को खो चुकी है। वहीं पर फर्स्ट लेडी को दिखाया गया जिसके आंखों से भी खून आ रहा था और तांगुन की बात सच निकलती है। फर्स्ट लेडी एल्डर सिस्टर से ये कहती है कि मेरे धोतर होने के बावजूद भी तुमने मेरी किसी भी बात को नहीं माना। अगर ऐसा है तो मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। और वो ये कहकर एल्डर सिस्टर के ऊपर अटैक करने के लिए चले गए। इस कारण से एल्डर सिस्टर को ना चाहते हुए भी अपने स्वॉर्ड को निकालकर उनके ऊपर स्लाइस मारना पड़ा। इस कारण से जख्मी होकर फर्स्ट लेडी पीछे की तरफ चली जाती है। वहीं पर तांगु उनके सोच ने ये कहा कि जो किंगचेंग की तावीज थी वो तो काफी ज्यादा तगड़ी है। उनके पास ऐसी एंटी डिमोनिक एनर्जी है जो कि डिमोनिक एनर्जी को डिस्पर्स कर सकती है। जो ये वुमेन है वो इस जगह पर बिना किसी एफर्ट का उसका सामना कर पा रही है। वहीं पर जो फर्स्ट लेडी होती है वो वापस से खड़े होकर एल्डर सिस्टर के ऊपर अटैक करने के लिए चली जाती है और वो उनके ऊपर काफी सारे स्लैशेस लगाती है। लेकिन जो एल्डर सिस्टर होती है वो सामने से ना हटकर उन स्लैशेस को झेलते हुए अपने मन के अंदर ये कहती है कि तो मदर आप अपने अंत तक यहाँ पर सेल्फिश रहे हैं। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगती है। एल्डर सिस्टर ने अपने मन के अंदर ये कहा कि आपको ये अच्छे तरीके से पता है कि आखिर मैं इस वक्त पर कौन से रास्ते को चूज करूंगी। मैं हमेशा सच्चाई के रास्ते में रहूंगी। और उसने ये कहकर अपने स्वॉर्ड को एनर्जी के साथ बाहर की तरफ निकालते हुए ये कहा कि किंगचेंग सेक्ट हेवनली ब्लेड हेवन और अर्थ की अनडिफाइड क्यूआई और साथ ही साथ स्वॉर्ड लीडर, इन सारे के सारे लोगों ने मुझे फेवर किया है और मैं उन्हीं की एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए डिमोनिक फोर्सेस को खत्म करने वाली हूँ। वहीं पर उसके एनर्जी की वजह से फर्स्ट लेडी को काफी पेन हो रहा था, इसलिए उनका और भी दिमाग खराब हो जाता है और वो एल्डर सिस्टर के ऊपर अटैक करने के लिए जा रही थी। वहीं पर ये देखकर एल्डर सिस्टर फाइनली अपना मन बनाते हुए उनके ऊपर काफी बड़ा अटैक करते हुए उनके सामने चली जाती है। वहीं पर इस कारण से वो काफी उदास होती है। वहीं पर इसी के साथ ही में कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पूरा माहौल शांत हो चुका था। तांगु उनके सोल ने उससे ये कहा कि आपने ये देखा था जब वो मर रही थी तो उसने कैसा फेस बनाया था और मुझे ये देखकर अच्छा नहीं लग रहा है। वहीं पर यू चांग को दिखाया जाता है जो कि फर्स्ट लेडी के डेड शरीर के सामने उदासी भरे चेहरे को लेकर बैठा हुआ था। वहीं पर कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जब जो एल्डर सिस्टर थी वो फर्स्ट लेडी के ऊपर अटैक करने के लिए जाती है तो उस थोड़े से वक्त पर मरने से पहले जो फर्स्ट लेडी थी वो अपने पुराने रूप के अंदर आ जाती है, जहाँ पर उसके चेहरे को देखकर साफ ये पता लग रहा था कि उसे अपने ऊपर काफी गिल्ट है। वहीं पर तांगुन ये सब सोचकर अपने मन के अंदर ये कहता है कि क्या उसे इस बात
का गिल्ट था कि वो अपने दोतर को मारने की कोशिश कर रही थी। वहीं पर यह सब सोचने के साथ ही तांगुन को कुछ अजीब सा महसूस होता है और उसके अंदर से कुछ अजीब सी एनर्जी निकल रही थी। ये देख उसके सोल उससे ये पूछते हैं कि यंग मास्टर, जो आपकी स्पिरिट और जो आपकी फ्लैश है वो हार्मोनाइज हो रही है। तांगुन ने अपने आंखों को बंद करते हुए ये कहा कि जो मेरी ये शरीर और जो मेरी सोल की जो बीच की गैप थी वो पूरे तरीके से भर चुकी है। मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि तांग उनका जो सारे का सारा गरज था वो खत्म हो चुका है। अभी जो यूचांग था वो बाहर की तरफ जा रहा था, तभी तांगन ने उससे ये कहा कि हम ये अनाउंस कर देंगे कि जो फर्स्ट लेडी है वो तुम्हारे साथ नामगुन क्लैन गई हुई है अपने सेहत को सुधारने के लिए। वहीं पर उनकी रेपुटेशन को बचाने के लिए यूचांग उसका शुक्रिया अदा करता है। वहीं पर उनके जाने के बाद हमें एल्डर सिस्टर को दिखाया जाता है जो कि एक जगह खामोशी से खड़ी थी। वहीं पर इसी के साथ ही हमें ये बताया गया कि इसके बाद जो टाइम था वो काफी जल्दी बीता। फर्स्ट लेडी के मौत के बाद नामगुन क्लैन के जितने भी जासूस मौजूद थे उन्हें पकड़ लिया गया और जो एल्डर सिस्टर थी वो अपने कम को दबाते हुए मेरे वाइस ब्रांच क्लैन हेड की ड्यूटी को निभाने में मेरी काफी हेल्प करती है। और इसी के साथ ही वो टाइम आ चुका था जब जो डार्क सुप्रीम है वो हमसे मुलाकात करने के लिए आने वाले हैं। वहीं पर मैं ये दिखाया जाता है कि जो तांगुन है वो सारे के सारे लोगों को आता हुआ बाहर की तरफ देख रहा था। तभी तांगुन एल्डर सिस्टर से ये कहता है कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। एल्डर सिस्टर ने ये पूछा कि आखिर क्या। इस पर तांगुन ने ये कहा कि मुझे ये नहीं लगता है कि जो ये पोजीशन मेरे हाथों के अंदर है वो मुझ जैसे लूजर के लिए बना हुआ है। मैं बस एक बच्चा हूँ। मुझे ये लगता है कि आपको ब्रांच फैमिली हेड का वाइस लीडर बनना चाहिए था क्योंकि आप काफी रिस्पॉन्सिबल, मैच्योर और सभी लोगों की पसंदीदा है। यह सुन एल्डर सिस्टर ये कहती है कि आखिर तुम क्या बकवास कर रही हो। वहीं पर तांगुन की ये हाल को देखकर उसके सोच उसका मजाक उड़ाते हुए ये कहता है कि ये तो काफी रेयर साइट है। मैंने यंग लीडर को 10 सालों से देखा है लेकिन मैंने उन्हें कभी इतना प्राउड फील करते हुए नहीं देखा है। मैं ये देखना चाहता हूँ कि आखिर जो उनकी केमिस्ट्री है वो कैसी चलती है। इस वजह से तांगुन उस सोल को पकड़ते हुए ये कहता है कि ठीक है, वक्त आ चुका है तुम्हें अपने रेड पिल के अंदर चेंज करने के लिए। ये सोल घबराते हुए ये कहता है कि मुझे माफ कीजिएगा। तभी इस जगह पर सीमा सुनी अपने दोस्त के साथ यहाँ पर आ जाती है और वो एल्डर सिस्टर को आवाज लगाती है। वहीं पर उन दोनों को देखकर एल्डर सिस्टर खुश होते हुए उन्हें वेलकम करती है। लेकिन जैसी सीमा सुनी तांगुन को सामने की तरफ देखती तो वो काफी हैरान हो जाती है और वो तांगुन का नाम लेती है। इस पर एल्डर सिस्टर उनसे ये कहती है कि क्या तुम्हें उसके बारे में पता है। सीमा सुनी ने ये बताया कि हम पहली दफा चाय घर में मिले थे। वहीं पर तांगुन खांसते हुए ये कहता है कि मुझे माफ करना, तुम्हें उस वक्त पर मेरा वो चेहरा देखना पड़ा था। तभी एल्डर सिस्टर उनसे ये कहती है कि तो चलो ठीक है, मैं तुम्हें ऑफिशियली एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। इस लड़की का नाम यू सुमिन है जो कि एमआई सेक्ट की मून लीडर है और मेरी इससे पहली दफा मुलाकात माउंट सू के टीचिंग्स के दौरान हुई थी। यू सुमिन तांगुन से ये कहती है कि तुमसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा। एल्डर सिस्टर आगे ये बताती है कि और हाँ, ये सीमा सुन ई है जो कि अजूरे फ्लावर माउंटेन मैनर की व्हाइट स्वर्ड मुलान के नाम से जानी जाती है। वहीं पर एल्डर सिस्टर तांगुन के ऊपर हाथ रखते हुए ये कहती है और ये मेरा यंगर ब्रदर तांग उन है जो कि हमारे क्लैन का नया वाइस ब्रांच क्लैन हेड है। तांगुन उन दोनों को ग्रीटिंग्स पेश करते हुए ये कहता है कि तुम दोनों से मिलकर मुझे अच्छा लगा। यू सुमिन ने आगे ये कहा कि तो ये तुम्हारा यंगर ब्रदर है और ये वाइस ब्रांच क्लैन हेड बनना, ना कि तुम। एल्डर सिस्टर ने ये कहा कि हाँ। यू सुमिन ने ये कहा कि तुम हमेशा ये कंप्लेन किया करती थी कि तुम्हें ये पोजीशन नहीं चाहिए, लगता है कि तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी हो चुकी है। वहीं पर वो दोनों काफी हंसी मजाक से बात कर रहे थे जबकि जो सीमा सुन ई होती है वो तांगुन को देख रही थी। वहीं पर इस पर तांगुन उससे ये पूछता है कि क्या यहाँ पर कोई दिक्कत है। सीमा सुनी दूसरी तरफ चेहरे को करते हुए ये कहती है कि नहीं, लेकिन तभी उसके पीछे यू सुमिन काफी डरावना फेस बनाते हुए आ जाती है और वो उसे पकड़कर यहाँ पर से ले जाते हुए ये कहती है कि मुझे ये लगता है कि तुम काफी बुझी हो, इसलिए हम बाद में मुलाकात करते हैं। वहीं पर इसके लिए एल्डर सिस्टर मांग जाती है। वहीं पर तांगुन इस वजह से काफी थक चुका था। वो आगे ये कहता है कि लगता है कि वो आखिरी थे। एल्डर सिस्टर ने ये
ये कहा कि तो चलो ठीक है, यहाँ पर से अंदर की तरफ जाया जाए। लेकिन तभी इन्हें ये दिखता है कि कुछ और कैरेजेस यहाँ पर आ रहे हैं और इसके ऊपर गोल्ड स्वॉर्ड सेक्ट का बैनर लगा हुआ था। तभी उसके अंदर से एक बंदा निकलकर तांगुन को ग्रीटिंग्स पेश करते हुए ये कहता है कि मैं सेक्ट लीडर और मैडम की जगह आपको ग्रीटिंग्स पेश करने के लिए आया हुआ हूँ। मैं गोल्ड स्वॉर्ड सेक्ट का ओवरसीयर नाजिन बाई हूँ। तांगुन उसे ग्रीट करते हुए ये कहता है कि और मैं 9 ड्रैगन्स डिवीजन का ब्रांच क्लैन हेड तांगुन हूँ। मैं ये होप करता हूँ कि आपकी जो जर्नी थी वो काफी आसान रही और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर आपने इतने सारे सामान को क्यों लेकर आया हुआ है। ओवरसीयर ये बताता है कि जब आप लास्ट मौके पर हमारे सेक्ट आए हुए थे तो आप बिना कुछ लिए हुए वापस आ चुके थे, इसलिए हमारे सेक्ट लीडर ने आपके लिए सारे के सारे सामान को लेकर आए हुए थे और साथ ही साथ जो हमारे सेक्ट लीडर है वो मेरे जरिए आपसे माफी मांगना चाहते हैं। वहीं पर वो जैसे एक बक्से को खोलता है तो उसके अंदर काफी सारे सोने के सिक्के होते हैं। तभी वो पीछे की तरफ किसी को इशारा करता है और इसी के साथ ही जो ह्यूक ओगी था वो पीछे से आगे की तरफ निकलते हुए तांगुन के सामने गिड़गिड़ाते हुए ये कहता है कि मैं लास्ट टाइम के लिए आपसे माफी मांगना चाहता हूँ वाइस ब्रांच क्लैन हेड। उसे देखकर तांगुन ने अपने मन के अंदर ये कहा कि ये तो वही बंदा है ना, चलो ठीक है। उसके गिफ्ट को एक्सेप्ट करते हुए नुतंगी करते हैं। वो आगे ये कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें माफ करता हूँ। वहीं पर इस चीज के लिए ह्यूक ओगी और ओवरसीयर उसका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन तभी तांगुन को कुछ अजीब सी एनर्जी महसूस होती है। वहीं पर तभी तांगुन ने एक सर्वेंट से ये कहता है कि ठीक है तुम इन्हें जाओ और गेस्ट पवेलियन के अंदर लेकर जाओ। मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि वो जर्नी से काफी थक चुके हैं, इसलिए उसका सर्वेंट इसके लिए मान जाता है। तांगुन ने अपने मन के अंदर ये कहा कि मुझे कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि मैंने डिमोनिक एनर्जी को सेंस किया है और उसका ओनर। वहीं पर उसकी ये कहते के साथ ही उसके बगल से एक बंदा गुजरता है। उसकी एनर्जी को सेंस कर तांगुन ने ये कहा कि तो ये तुम हो गु मिनचाई। तो गु मिनचाई यहाँ पर ह्यूक ओगी के एक साथी में से एक साथी के शरीर के अंदर घुसा हुआ है, लेकिन तांगुन ने उसे पहचान लिया है। वहीं पर इसी के साथ ही में अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यू सुमिन सीमा सुन से ये कहती है कि तो तुम इस जगह पर तांगुन को घूर रही थी। सीमा सुनी ने ये कहा कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। यू सुन उसके गाल को घिसती हुई ये कहती है कि ये सच में ऐसा नहीं है, आखिर ऐसा क्यों। सीमा सुनी ने ये कहा कि उसके ऊपर मुझे स्वर्द का सेंट महसूस हुआ। यह सुनकर यूसुमिन हैरान होकर ये कहती है कि क्या स्वर्द सेंट। सीमा सुनी ने ये कहा कि उसके पास ये सेंट पहले मौजूद नहीं था जब हमारी मुलाकात पहले चाय घर के अंदर हुई थी। यूसुमिन ने ये कहा कि तो तुम्हारी ये कहने का यह मतलब है कि उसने कुछ टाइम के अंदर ही स्वर्द को इस्तेमाल करना सीखा है। सीमा सुनी ने ये कहा कि हाँ, लेकिन उसे देखकर ऐसा लगता है कि उसने काफी सालों तक ट्रेनिंग करके उस सेंट को हासिल किया है। उसने अपने मन के अंदर ये कहा कि उसके सेंट को महसूस कर ऐसा लग रहा है कि उसने कई सालों तक प्रैक्टिस करी होगी, लेकिन तब उसे एक दफा फिर से एक अजीब सी स्वर्द सेंट महसूस होती है। इसलिए वो यूसुमिन को पकड़कर यहाँ पर से ले जाते हुए ये कहते हैं कि चलो। ये देखकर यूसुमिन उससे ये कहते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हो गया। सीमा सुनी ने अपने मन के अंदर ये कहा कि हमें जल्दी से एल्डर सिस्टर और तांगुन के पास जाना पड़ेगा। ये जो स्वर्द सेंट है वो उसी बंदे के स्वर्द सेंट से मैच करती है जिसने कि मेरे फादर से फाइट करी थी। वहीं पर मैं तांगुन को दिखाया जाता है जो कि उस सस्पिशियस बंदे को देखते हुए ये कहता है कि तो ये तुम हो गो मिनचाई। तो तुम अपने डिमोनिक एनर्जी को छुपाते हुए हमारे क्लैन के अंदर आने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जो ये चीज है वो काफी नहीं रहेगी। वहीं पर उसके सोच तांगुन से ये पूछते हैं कि यंग लीडर आखिर आप कहाँ पर देख रहे हैं। तांगुन ने ये बताया कि सामने की तरफ जो बंदा है वो गु मिनचाई है। यह सुनकर ये लोग हैरान होकर ये कहते हैं कि क्या आप 7 सेकंड्स किलर के बारे में बात कर रहे हैं जो कि नॉर्थर्न सी के मास्टर का सेकंड चाइल्ड है जो कि हमारे फैमिली के अंदर अब घुस चुका है। मुझे ये लगा था कि वो ये करने की कोशिश करेंगे लेकिन इतना जल्दी नहीं। तो अब मुझे ये बताए कि आप क्या करने वाले यंग लीडर। तांगुन ने ये कहा कि अभी के वक्त पर उसका सामना करना बेवकूफी रहेगा। उसने अपने मन के अंदर ये कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि जो उसने कारनामा करा है उसके लिए मैं उसके एक हड्डी को नोचूं। हालांकि अगर मैं उसे अभी पकड़ लेता हूँ तो जो नॉर्थर्न सी के डीमन से वो अपने असैसिनेशन का प्लान को इस जगह पर छोड़ देंगे। इसलिए गु मिनचाई तुम थोड़ा सा अंदर की तरफ जाकर आराम करो
चलो। तभी एल्डर सिस्टर तांगुन से ये कहती है कि जो गोल्ड स्वॉर्ड सेक्ट है वो आखिरी है ना। तांगुन ने ये कहा कि हाँ, और ऊपर से शाम हो चुकी है, इसलिए अगर कोई यहाँ पर लेट करता है तो उनके पास इतनी मैनर्स होगी कि वो कल आए। वहीं पर ये कहकर जो ये लोग होते हैं वो यहाँ पर से जाने वाले थे, लेकिन तभी तांगुन को कुछ अजीब सा फील होता है और वो इस कारण से काफी परेशान होकर अपने सारे के सारे वेपन्स को बाहर की तरफ निकाल लेता है। वहीं पर ये देखकर एल्डर सिस्टर काफी हैरान थी। वहीं पर जो तांगुन था वो अपने सोल्स को उसका स्पेयर ला कर देने को कहता है। यह सुनकर जो उसके सोल्स होते हैं वो फौरन से स्पेयर के पास जाकर उसे तांगुन को दे देते हैं। वहीं पर स्पेयर को लेने के बाद तांगुन पूरे तरीके से रेडी होकर अपने एनर्जी को रिलीज करने लगता है। ये देख एल्डर सिस्टर उससे ये कहती है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या यहाँ पर एनिमीज आ चुके हैं। लेकिन वो जैसी ऊपर की तरफ देखती तो वो काफी हैरान हो जाती है। वहीं पर वो आगे कुछ कह पाती उससे पहले ही जो तांगुन था वो ऊपर की तरफ जाना शुरू कर चुका था। तभी अचानक से काफी ज्यादा खतरनाक लाल कलर की ओरा चारों तरफ फैल जाती है। वहीं पर इस कारण से काफी सारे नॉर्मल लोगों को सर में दर्द होना शुरू कर जाती है। तभी उसे किसी की आवाज आती है जो कि तांगुन से ये कहता है कि मैंने ये ओरा इसलिए रिलीज किया था ताकि तुम डर कर भाग जाओ, लेकिन तुम मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे हो। वहीं पर एक बंदा हंसता हुआ ये कहता है कि बच्चे तुम मुझे पसंद आए। वहीं पर जो ये बंदा होता है वो अपने वेपन के जरिए तांगुन के ऊपर एक काफी बड़ा स्लैश लगाता है। वहीं पर ये देख तांगुन तो काफी परेशान था, लेकिन वो हार नहीं मानना चाह रहा था, इसलिए वो अपनी पूरी जान लगा देता है वो उस स्लैश को रोकने के लिए। वहीं पर इस कारण से काफी ज्यादा खतरनाक एनर्जी रिलीज होती है जो कि चारों तरफ फैल जाती है। इस कारण से नॉर्मल बंदों का खड़ा रह पाना भी काफी मुश्किल था। वहीं पर एल्डर सिस्टर अपने आप को संभालते हुए ये कहती है कि वो लोग हवा के अंदर फाइट कर रहे हैं, लेकिन जमीन के अंदर तबाही मच रही है। वहीं पर जो ह्यूक उगी था वो घबरा कर बिल्लियों की तरह अपने सर को नीचे की तरफ कर लेता है और वो ये कहता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, कि ये कारनामा डेमोनिक कल्ट का है। वहीं पर इस जगह पर हड़कंप मच चुकी थी, लेकिन जिस बंदे के शरीर के अंदर या फिर गो मिंचाई उसका भेस लेकर यहाँ पर आया हुआ था वो स्माइल कर रहा था। वहीं पर हमें अटैक के खत्म होने के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये दोनों नीचे की तरफ आ चुके थे। वहीं पर वो अनजान बंदा तांगुन से ये हंसते हुए ये कहता है कि ये भली एक हल्का सा अटैक था, लेकिन मुझे ये नहीं लगा था कि तुम इसे डिफ्लेक्ट कर पाओगे। वहीं पर तांगुन इस अटैक को डिफ्लेक्ट करने की वजह से काफी थक चुका था, लेकिन तभी वो अपने वेपन को रखकर उस बंदे को ग्रीटिंग्स पेश करते हुए ये कहता है कि मैं तांग क्लैन के 9 ड्रैगन्स डिवीजन का वाइस ब्रांच क्लैन हेड तांगुन आपको ग्रीटिंग्स पेश करता है। लायन सेक्ट के ओनर और म्यूरियम के सुप्रीम ग्रैंड मास्टर वीजी हम युंग द लायन ब्लेड किंग। वहीं पर उसकी बात को सुनकर जो लायन ब्लेड किंग होता है वो जोर जोर से हंसना शुरू कर जाता है और उसने ये कहा कि तुम तो काफी ज्यादा टैलेंटेड हो बच्चे। वो अपनी ओरा को रिलीज करते हुए ये कहता है कि तुम उतने भी बुरे नहीं हो। वो आगे ये कहता है कि तुम इतने काबिल हो कि तुम मेरे डिसेबल्स का आमना सामना कर सकते हो। तभी वो अपने पावर को रिलीज करते हुए ये कहते हैं कि तो चलो इस चीज को टेस्ट किया जाए। तांगुन ने अपने मन के अंदर ये कहा कि ये तो काफी बुरा है, उनकी हल्के से स्वर्ड एनर्जी के अटैक को डिफ्लेक्ट करने में मेरी काफी ज्यादा इंटरनल इंजरी हो चुकी है। तो एक सुप्रीम पीक का मास्टर इतना पावरफुल होता है, लेकिन तभी तांगुन को इस जगह पर एक और खतरनाक एनर्जी महसूस होती है और वो स्माइल करते हुए अपने मन के अंदर ये कहता है कि मुझे ये नहीं लगा था कि वो इस जगह पर इसे रोकने के लिए आएंगे। चलो ये अच्छा है क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं उन्हें रोकूं। वहीं पर इसी के साथ हमें काफी सारे लोगों को दिखाया जाता है जो कि गेट के ऊपर आ चुके थे और वो अपने ओरा को रिलीज कर रहे थे। वहीं पर बीच वाला बंदा लायन ब्लेड किंग से ये कहता है कि अगर मुझे ये पता होता है कि आप यहाँ पर आने वाले हैं तो मैं पर्सनली आपको ग्रीटिंग्स पेश करने के लिए यहाँ पर आता। तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि आखिर आपने बिना किसी मैसेज के यहाँ पर आने के बारे में क्यों सोचा? ये कोई और नहीं बल्कि तांगुन के फादर थे। वहीं पर उनके कूल अंदाज को देखकर सोल्स भी हैरान होते हुए ये कहते हैं कि जो उनकी ओरा है वो भी काफी ताकतवर है और वो लायन ब्लेड किंग से कम नहीं है। मुझे पहले से ही ये शक था कि वो अपने ताकत को छुपा रहे हैं, लेकिन इस लेवल तक पता नहीं था। वहीं पर
लायन ब्लेड किंग फादर से ये कहते हैं कि हाँ, मुझे ये सुनने को आया था कि तुम 9 लोगों को 9 ड्रैगन्स का गधा कहा जाता है। भले तुम लोग अपने आप को दुनिया के सामने नहीं दिखाते हो, लेकिन तुम लोग अब भी काफी ताकतवर हो। इस पर फादर ने उससे ये कहा कि आखिर किसको घंटा फर्क पड़ता है कि लोग मुझे क्या कहते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैं आपको एक अच्छे कंडीशन के अंदर देख रहा हूँ। मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि आपको मेरे बेटे के साथ कुछ काम है, तो क्यों ना अंदर की तरफ आकर बात किया जाए। लायन ब्लेड किंग ये कहता है कि क्या तुम्हें यह डर लग रहा है कि मैं तुम्हारे बेटे को चोट पहुंचा सकता हूँ। फादर ने ये कहा कि मैं इसके बारे में अच्छी बात सोच रहा हूँ, क्योंकि काफी सारे लोग हमें यहाँ पर देख रहे हैं। वहीं पर मैं ये भी दिखाया जाता है कि जो लायन ब्लेड किंग का ओरा और जो फादर का ओरा होता है वो आपस में टकरा रहा था। ये देखकर लायन ब्लेड किंग हंसते हुए ये कहता है कि वह अच्छा ऐसी बात है। उसकी ये कहते के साथ ही लायन ब्लेड किंग के काफी सारे स्टूडेंट यहाँ पर आ जाते हैं। वहीं पर फादर भी अपने सोल्जर्स को इशारा करते हुए ये कहते हैं कि तो मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि आप जैसा बर्ताव चाहते हैं मैं वैसा ही बर्ताव करूंगा। वो आगे ये कहते हैं कि अगर तुम चाहे घर वाले चीज की मसले को यहाँ पर लेकर आए हुए हो, तो मुझे ये लगता है कि तुम्हारे एज के हिसाब से तुम काफी ज्यादा इमेच्योर हो, जो कि बच्चों के काम के अंदर दखल अंदाजी कर रहे हो। लेकिन मैं तुम्हें ये जरूर बताना चाहूंगा कि अगर तुम्हें मेरे बेटे को चोट पहुंचाना है तो तुम्हें इसके लिए सबसे पहले मुझे मारना होगा। लायन ब्लेड किंग हंसते हुए ये कहता है कि तुम्हारी आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा है कि तुम काफी ज्यादा अच्छे बन चुके हो। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं अपने माइंड को चेंज कर सकता हूँ? वहीं पर ये देखकर तांगुन काफी ज्यादा हैरान था, क्योंकि यहाँ पर ऐसा माहौल बन चुका था कि यहाँ पर दोनों सेक्ट के लोगों के बीच में काफी बड़ी तबाही होने वाली है। अगर इनकी बीच लड़ाई होती है तो यहाँ पर काफी बड़ा तबाही होगा। इस कारण से तांगुन गुस्सा होते हुए ये कहता है कि ये लोग तो काफी ज्यादा जाहिल हैं। और इसी के साथ ही आज का एपिसोड एंड होता है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बल्कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना है, क्योंकि इस सीरीज के काफी सारे चैप्टर्स आए हुए हैं। इसलिए मुझे अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है, तो मैं लगातार इसके और भी कोशिश करूंगा लॉन्ग वीडियोस लाने के लिए। तो सपोर्ट